ये कहानी मुंबई की है। ये बात 2025 की है। मुंबई के गोरेगांव में आर्य कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में एक छोटे से घर में भरत आहिरे रह रहे थे। उनकी पत्नी राजेश्री आहिरे और इन दोनों के 3 बच्चे थे। एक 13 साल की बेटी, दूसरी बेटी 7 साल की और एक 5 साल का बेटा। भरत आहिरे मेकअप आर्टिस्ट थे और मुंबई में उनका अच्छा खासा नाम था। वे बड़े लोगों को मेकअप करते थे, शादी समारोह और कार्यक्रमों के ऑर्डर लेते थे और कई छोटे बड़े कलाकारों को भी मेकअप करते थे। उनकी पत्नी राजेश्री दिन भर घर पर रहती, बच्चों का ख्याल रखती और फिर मोबाइल पर वीडियो शूट करती थी। वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालती थी। कभी उस पर अच्छे कमेंट आते और कभी बुरे भी मिल जाते। भरत को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कई बार राजेश्री को समझाता कि इंस्टाग्राम पर वीडियो मत डाला कर, लेकिन राजेश्री उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती थी। 15 जुलाई 2025 को भरत आहिरे अपने काम से घर लौट आया। घर आते ही उसकी पत्नी राजेश्री ने बताया कि कोई व्यक्ति उसे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। वह ऐसी बातें करता था जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती थी और लगातार तंग करता था। यह सुनकर भरत ने उसी फोन से उस शख्स को कॉल किया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुआ। उल्टा उसने भरत को गोरेगांव पूर्व की आर्य कॉलोनी, एकता नगर, यूनिट नंबर 31 स्थित एक सार्वजनिक शौचालय के पास मिलने के लिए बुला लिया। इस दौरान राजेश्री भी अपने पति भरत के साथ वहां पहुंची। मुलाकात होते ही उन्होंने भरत पर हमला कर दिया। उन्होंने उसकी छाती, पेट और शरीर के कई हिस्सों पर लगातार मुक्के बरसाए और एक युवक भी मारपीट में शामिल था। भरत दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यह सब राजेश्री अपनी आंखों के सामने देख रही थी, लेकिन उसने न तो बीच बचाव किया और न ही किसी तरह की मदद के लिए पुकारा। कुछ ही देर में शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों की भीड़ देखते ही हमलावर वहां से भाग निकले। भरत की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। मुंह और नाक से खून बह रहा था। शरीर पर चोटों के निशान थे और वह उठने बैठने की स्थिति में नहीं था। आमतौर पर ऐसी हालत में किसी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन राजेश्री ने ऐसा नहीं किया। वह अपने घायल पति को घर ले आई और 3 दिनों तक बिना किसी इलाज के उसी हालत में घर पर रखा। इन दिनों भरत की हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन राजेश्री ने न तो डॉक्टर को बुलाया और न ही उसे अस्पताल ले गई। भरत की हालत लगातार बिगड़ रही थी। वह बोल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। 3 दिन तक भरत घर पर ही बिना इलाज के तड़पता रहा। बच्चे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें हर पल यह उम्मीद थी कि मां अब तो पापा को अस्पताल लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालत लगातार बिगड़ती गई। जब भरत को खून की उल्टियां होने लगीं, तो बच्चों का डर और भी बढ़ गया। आखिरकार भरत और राजेश्री की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र करीब 13 साल थी, हिम्मत जुटाकर अपने चाचा और चाची को फोन पर सारी बात बता दी। फोन सुनते ही दोनों घर पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि भरत की हालत बेहद खराब है। उन्होंने राजेश्री से पूछा कि इतने दिन तक उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गई, इलाज क्यों नहीं कराया। उस समय राजेश्री ने कई बहाने बनाए, लेकिन सच्चाई छिपाने की कोशिश की। भरत की हालत गंभीर थी, लेकिन राजेश्री ने किसी को असली वजह नहीं बताई। उसने घर वालों और आसपास के लोगों बताया कि भरत एक बाइक दुर्घटना में घायल हो गया है। असली घटना को उसने पूरी तरह छिपा लिया। जब भरत से भी लोगों ने पूछा तो उसने वही कहानी दोहराई जो राजेश्री ने बताई थी। यानी उसने भी किसी को सच नहीं बताया और सबको यही बताया कि वह बाइक दुर्घटना में घायल हो गया था। आखिरकार जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी तो उसे मलाड पूर्व के पठानवाड़ी इलाके में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने भरत का इलाज शुरू किया। परिवार ने भी इलाज पर काफी पैसा खर्च किया, लेकिन चोटें इतनी गहरी थीं कि भरत धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। भरत को अस्पताल में भर्ती कराने के कुछ समय बाद हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी। उसे मेडिको लीगल केस रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया गया। यानी अब पुलिस के पास यह रिकॉर्ड मौजूद था कि भरत गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती हुआ था। करीब 20 जुलाई के आसपास जब पुलिस पूछताछ के लिए आई, भरत वही कहानी दोहराने लगा जो उसकी पत्नी ने उसे सिखाई थी। उसने बस इतना कहा कि कुछ लोग आए, मुझे टक्कर मारी और भाग गए। भरत और उसकी पत्नी दोनों पुलिस को वही कहानी सुनाते रहे कि यह एक बाइक एक्सीडेंट था। पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी सच्चाई तक पहुंचने के लिए। वारदात वाली जगह का कोना कोना खंगाल डाला, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी, राहगीरों और मोहल्ले वालों से पूछताछ की, यहां तक कि संदिग्ध बाइकों के नंबर भी ट्रेस किए। लेकिन हैरानी की बात थी कि कोई सुराग हाथ ही नहीं लगा। दूसरी ओर राजेश्री भी हर बार वही कहानी दोहराती रही कि भरत का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ लोग उसे टक्कर मारकर भाग गए। उसकी गवाही और बयान बिल्कुल एक जैसे थे, जिससे पुलिस को लगा कि वह कुछ छुपा रही है। धीरे धीरे शक और गहरा होता गया कि मामला महज एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई और सच दबा हुआ है। भरत की हालत लगातार बिगड़ती रही और आखिरकार करीब 24 दिन तक मौत से लड़ने के बाद 5 अगस्त 2025 को उसने दम तोड़ दिया। भरत की मौत के बाद पुलिस ने पूरे मामले को और गहराई से खंगालना शुरू किया। उन्हें कई बातें अजीब लगीं। न तो एक्सीडेंट का कोई सबूत मिला था, न ही किसी गवाह ने कुछ देखा था। इसलिए पुलिस ने तय किया कि अब घर के बाकी लोगों से पूछताछ जरूरी है।
उन्होंने पूरा मामला ध्यान से देखा और पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने भरत की बड़ी बेटी से बात की तो उसने सच सामने रख दिया। उसने बताया कि उस दिन उसके पिता की पिटाई हुई थी और वह थोड़ी दूरी से सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उस दौरान उसकी मां राजश्री वहीं खड़ी रही, लेकिन उसने न तो पापा को बचाने की कोशिश की और न ही किसी से मदद मांगी। बेटी ने यह भी कहा कि मारपीट के बाद घायल पापा को अस्पताल ले जाने की बजाय मां सीधे घर ले आई और जानबूझकर उसका इलाज नहीं कराया। यही वजह थी कि पापा की हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। बेटी के बयान ने पुलिस के सामने पूरा सच खोलकर रख दिया। उसी गवाही के आधार पर पुलिस ने राजेश्री को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राजेश्री की पूरी कहानी सामने आई। पता चला कि उसे वीडियो बनाना बहुत पसंद था और इसी शौक के चलते उसकी मुलाकात चंद्रशेखर से हुई। शुरुआत में तो बस बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच गलत संबंध बन गए। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। कई बार बच्चों को छोड़कर भी चली जाती। इस बात का पता भरत अहिरे को लगा और उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़ा पूछताछ करना शुरू किया। उसने बार बार पूछा कि रोज बाहर क्यों जाती हो, कहाँ जाती हो, लेकिन राजेश्री कुछ नहीं बताती थी और ऐसे पेश आती थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय के साथ उनके बीच कई बार झगड़े भी हुए। फिर भी राजेश्री और चंद्रशेखर फोन पर लगातार बात करते रहे, कभी कभी मिलने की कोशिश करते। इस सब के बीच भरत लगातार परेशान और तनाव में रहा। घर का माहौल बहुत खराब हो गया। भरत अब राजेश्री पर नजर रखने लगा, उसे रोक ठोक करने लगा, हर बात पर सवाल उठाने लगा। ये बातें राजेश्री को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। मन ही मन वह सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि सब उसके हिसाब से हो और उसे अब किसी की बात माननी न पड़े। राजेश्री और चंद्रशेखर ने मिलकर फैसला कर लिया था, भरत को हमेशा के लिए चुप करा देना है। उनका इरादा साफ था, या तो उसे जेल भिजवा देंगे या ऐसी चोटें लगा देंगे कि वह फिर बोल ही न पाए। उनकी सोच यह थी कि किसी तरह भरत को किसी केस में फंसा दिया जाए, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाए। इसी मकसद से राजेश्री ने अपने ही पति पर झूठा हैरेसमेंट का केस करवा दिया। इसके बाद भरत अहिरे को कोर्ट कचहरी और थाने चक्कर काटने पड़े। कई बार मामला ठंडा पड़ गया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राजेश्री ने भरत के खिलाफ बयान दिया कि वह मारपीट करता है और गाली गलौज करता है, लेकिन पुलिस अक्सर दोनों को समझाकर वापस भेज देती। जब इससे भी कुछ असर नहीं हुआ तो उन्होंने नया प्लान बनाने की सोची। 15 जुलाई को जब भरत घर आया तो राजेश्री ने उसके सामने झूठी कहानी गढ़ दी कि कोई उसे लगातार परेशान कर रहा है। भरत ने पहले राजेश्री के फोन से उस आदमी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि राजेश्री मेरी पत्नी है, आप समझिए, मेरा परिवार मत तोड़िए, आप अपनी जिंदगी में किसी और से शादी कर सकते हैं, लेकिन क्यों किसी शादीशुदा और 3 बच्चों वाली लड़की से प्यार कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा, ठीक है, आप यहां आ जाओ। और फिर उसने एक जगह बताई। चंद्रशेखर अपने भाई रंगा के साथ उस जगह पहुंचा जहां उन्होंने भरत को बुलाया था। भरत भी अपनी पत्नी राजेश्री के साथ वहां आ गया। राजेश्री को अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी दूर से ये सब देख रही है। जैसे ही सब वहां पहुंचे, राजेश्री का रवैया अचानक बदल गया। उसने साफ कह दिया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी और भरत पर हमला करने के लिए इशारा कर दिया। तभी वहां मौजूद एक आदमी ने पीछे से भरत का हाथ पकड़कर कसकर बांध दिया। इसके बाद लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू हुई। उसके हाथ पांव तोड़ दिए गए, यहां तक कि उसकी छाती पर चढ़कर मुक्कों से वार किए गए और मुंह का जबड़ा भी टूट गया। उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया। राजेश्री भरत को घर लेकर आ गई। सोचिए, ऐसी महिला कैसी होगी जो अपने पति को इस हालत में देखकर भी मदद करने की जगह उसे घर पर ही छोड़ दे और उसकी दर्द बढ़ाए। इतना ही नहीं, जब पुलिस जांच में आई, राजेश्री ने अपने पति से कहा कि अगर पुलिस कुछ भी पूछे तो यही बताना कि तुम्हारा एक्सीडेंट बाइक से हुआ और लोग भाग गए। उसने धमकी दी कि अगर उसने गलती से भी उसके या उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ कहा तो यह उसका आखिरी दिन होगा। वह जिंदा नहीं बचेगा और नहीं उसके बच्चे। भरत अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। वह चल नहीं पा रहा था, एक तरह से वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि इस हालत में उसे पत्नी की बात माननी ही पड़ेगी, लेकिन इतने में बड़ी बेटी ने सच्चाई बता दी। तभी मामला खुला और चंद्रशेखर और राजेश्री पर हत्या का केस दर्ज हुआ।